अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो है हम एयर कर रहे हैं विंटर 2018 क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पेपर 3-1। सो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नोट्स चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मोर ओवर जो इसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर है वो प्रीवियस वीडियो में अपलोड हो चुका है, और हम इससे पहले भी एक और पास पेपर सवाल जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर चुके हैं। सो इफ़ यू वांट गाइस टू वॉच दिस वीडियो सो विजिट माय चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द बटन। एंड इफ़ यू विश कि अगर कोई आपके ध्यान में कोई ऐसा सवाल है जो आपसे नहीं हो रहा है तो यू कैन कमेंट बिलो एंड आस्क फॉर दैट क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। So the question says that Tariq makes a single product and uses a standard costing system. The budget for the month of July is based on the following standard information. So यहाँ पर हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मार्क करनी पड़ेगी। So सबसे पहले तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। द बजटेड, बजट का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड में बात हो रही होगी। ठीक है सर, तो बजट में हमें स्टैंडर्ड में दे रहा है और वो बता रहा है डायरेक्ट मटेरियल है 2.75, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास दे रहा है। तो इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये जो है वो रेड से हमारे पास क्या है, बजटेड इन्फॉर्मेशन है। तो सर ये बजटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, और ब्लू से हम हाईलाइट कर लेते हैं हमारा एक्चुअल डेटा। ठीक है ना सर, तो ये हमारे लिए सिंपल हो जाएगा कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। इसको इतना एक्सटेंड कर देते और इसको इतना एक्सटेंड कर देते, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन भी आ जाएगी। तो सर अब क्या करना है सर, सबसे पहले तो मैंने फ्लैक्स का बताया था कि बेटा कोई भी सवाल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या निकाल लो, फ्लैक्स निकाल लो। तो सर फ्लैक्स कैसे निकालेंगे? सर फ्लैक्स के पहले हम हेडिंग डालेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि फ्लैक्स दो चीज़ें होती है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जो कि मटेरियल में होती है, और एक स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं जो कि लेबर में होते हैं। तो सर सबसे पहले हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को देखते हैं जो कि मटेरियल में होती है। तो वो कह रहा है कि हमने जो है 2.75 किलोज़ बनाई है। ठीक है सर, और ये 2.75 किलोज़ बनाई है, और एक यूनिट में इतनी प्राइस आ रही है, मतलब $3 पर किलो है। तो सर 2.75 एक यूनिट में लग रही है, और हमने एक्सपेक्ट करा था कि 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर बने हैं 9,700। सो द कैलकुलेशन इज़ वेरी इजी कि हमारे पास सर, तो ये जो है वो हमारे पास पर किलो दिया हुआ है 2.75, और हमने इस साल बनाए हैं 9,700 यूनिट्स। तो सर हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई है यहाँ पर 26675 के इक्वल, जिसको हम मार्क करके स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख लेंगे 26675। ठीक है सर, अब स्टैंडर्ड आवर्स निकालेंगे। सर स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालेंगे कि 1.5 है पर यूनिट में, और हमने कितने यूनिट्स बनाए 9,700, तो उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,550 आंसर आ जाएगा। तो सर ये हमारे पास क्या आ गए, स्टैंडर्ड आवर्स आ गए। सर अब हमने फ्लैक्स, आधा काम तो हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब जो है वो देख लेते हैं हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, तो उसको भी हम सर निकाल लेते हैं। वो पर यूनिट कह रहा है 3.75 है। तो सर मैंने आपको बताया था कि फ़िक्स ओवरहेड्स को 3 उसमें कैटेगराइज कर लो। एक फ़िक्स ओवरहेड्स होंगे जो बजटेड फ़िक्स ओवरहेड्स होंगे, सही है सर। फिक्स ओवरहेड्स होंगे जो फ्लैक्स वाले ओवरहेड्स होंगे, और एक फ़िक्स ओवरहेड्स होंगे सर जो एक्चुअल वाले ओवरहेड्स होंगे। ठीक है सर, 3 आते हैं हमारे पास। सर तीनों को पहले हम निकाल लेते हैं। सर कैसे निकाल लेंगे कि पर यूनिट कह रहा है कि 3.75 है, और कह रहा है कि 10,000 यूनिट्स बनाए, तो 3.75 को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000, तो हमारे पास बजटेड आ जाएंगे। सर बजटेड कितने आ गए, 37,500 आ गए सर। तो ये हमने लिख दिया 37,500। एंड फिर जो फ्लैक्स वाले ओवरहेड्स हैं उसमें क्या करेंगे कि सर बजटेड ही बोलेंगे क्वांटिटी, लेकिन किस में लग देंगे हम, अपने यूनिट्स के हिसाब से जो हमने प्रोड्यूस करा है। तो 3.75 को सर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9,700 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36,375, एंड दैट इज़ यहाँ पर लिख देंगे 36,375 ये ठीक है सर। फ्लैक्स ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स कहाँ हैं सर, ये दिया हुआ है 39,750, तो उसको भी हम सर यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे 39,750। सर ये तीन चीज़ें आ गई, ऊपर वाली चीज़ें निकालनी। सर अब हमारे पास क्या है, अब हम सवाल स्टार्ट कर सकते हैं सर इजी से। सर सवाल में सबसे पहले क्या कह रहा है सर, सबसे इजी सबसे सिंपल सवाल कह रहा है कि मटेरियल वेरिएंस बता दो। तो सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो बहुत आसान है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस का मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था जो कि हमारी पिछली वीडियोज़ में है, जो नोट्स में है हमारे पास गिवन है।
तो सर वो देखना आपको लाजमी है अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करनी है। तो सर पहला पार्ट कह रहा है, पार्ट ए का पार्ट 1 कह रहा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे आएगा सर? सो सिंपल सर, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है कि एस पी माइनस ए पी और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सर क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल रखते हैं, ठीक है सर। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है सर? पीछे से हम देख लेंगे। सर हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी है 26190 और हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो उसकी प्राइस कैसे निकालेंगे सर? एक्चुअल प्राइस कैसे निकालेंगे सर? उसकी तो पर यूनिट में गिवन है ना, तो इसकी कैसे निकालेंगे एक्चुअल प्राइस? 75951 को है ना सर, जो ये हमारे पास जो कॉस्ट दी हुई है उसको हम डिवाइड कर देंगे 26190 से। सर क्यों ऐसा करेंगे सर? तो हमें चाहिए एक एक्चुअल कॉस्ट। सर इसकी देखें, ये वाली कॉस्ट तो दी हुई है कि पर यूनिट आपको 3 किलो लगता है, ठीक है, पर किलो आपको $3 लगता है, ठीक है सर। अब आपको क्या निकालना है सर? आपको निकालनी है इसकी डायरेक्ट मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल प्राइस। सर वैसे तो 3 है, और एक्चुअल प्राइस कैसे निकालेंगे सर? एक्चुअल प्राइस निकाल लेंगे, वेरी इजी सर। हम रख देंगे यहाँ पर जो है, 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा ये आईपैड मसले करता है। यहाँ पे हम एक्चुअल क्वांटिटी लिख देंगे 26190 और स्टैंडर्ड प्राइस जो थी वो हमारे पास 3 थी और हमने निकाली 2.9, तो 3 माइनस 2.9 1.1 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 26190 से, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 2619। तो सर ये फेवरेबल में 2619 हमारे पास क्या आ गया? प्राइस मटेरियल वेरिएंस आ गया। सर अब मटेरियल वेरिएंस प्राइस आ गया। अब सर यूसेज वेरिएंस पूछ रहा था अगले पार्ट में, सही सर, मटेरियल यूसेज। सर वेरी सिंपल, इसका भी बहुत आसान फॉर्मूला है। जैसे उसका ड्राइव कर लिया था वैसे इसका भी ड्राइव कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ओवर स्टैंडर्ड प्राइस। सर स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास 3 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास थी 26675 है, एंड एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो हमारे पास है 26190। सर एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं कि हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं लिखने में, वरना हमारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। 26190 एंड 267, ये फ्लेक्स वाली सर लेंगे। यहाँ पर जो है वो हमने यही देखना है कि जो हम वहाँ पर क्वांटिटी ले रहे हैं ना वो सर फ्लेक्स वाली ले रहे हैं। ये वाली क्यों नहीं ले रहे हैं सर? एक्चुअल वाली क्यों नहीं ले रहे हैं सर? क्योंकि बजटेड वाली क्यों नहीं ले रहे हैं सर? बजटेड वाली इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमने जो मटेरियल और लेबर को है वो फ्लेक्स करना पड़ता है। सर फ्लेक्स करना क्यों पड़ता है सर? क्योंकि हमने 9700 के हिसाब से हमने 10,000 के हिसाब से एक्सपेक्टेशन करी थी कि इतनी कॉस्ट आएगी, इतना वो आएगा, बट नाउ वी हैव मेड 9700। तो हमें पूरा डेटा को 9700 पे शिफ्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई वी फ्लेक्स द डेटा टूवर्ड्स 9700 यूनिट्स। एंड व्हेन वी फ्लेक्स द डेटा, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रही है वो ये आ रही है इन केजीज़ ना। तो सर हमारे पास इन केजीज़ ये वैल्यू आ रही है। अब हम इन केजीज़ में देखकर आराम से कर सकते हैं। सर ये आ रही है हमारे पास। सर इसको कर लें, अगर हम कैलकुलेटर में पुट कर लें तो ये सर कुछ आंसर आ रहा है 26675 26190 माइनस कर देंगे तो 1455 हमारे पास क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है, जो कि हमारे पास फेवरेबल में। ओके सर, इजी है सर, बहुत इजी है। ये क्या है? फेवरेबल में। सर दोनों चीज़ें फेवरेबल में है। इसको मैंने आपको एक पिछली वीडियो में अगर आपने देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप चेक भी कर सकते हैं टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस से कि आपका इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आपका टास्क है क्या? ओके सर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पार्ट देखेंगे। अगला पार्ट क्या कह रहा है? अगला पार्ट कह रहा है सर कि लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और हमने इसके लिए क्या देखना है? हमने इसके लिए लेबर रेट वेरिएंस कहाँ पर है हम देखेंगे कि हमने इसमें लगाना है फार्मूले। सर वेरी सिंपल फार्मूला मैंने आपको बताए हैं। आपने अगर पिछली वीडियो आराम से देखी होगी तो आपको कोई मसला नहीं हो रहा होगा फार्मूला पिकअप करने में, बट अगर नहीं देखी तो आपको शायद मसला है, तो इसीलिए गो एंड वॉच आउट दैट वीडियो। सर तो यहाँ पर हमने क्या लेबर रेट वेरिएंस निकालना था। सर मैं लिखता इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे, क्योंकि सवाल पीछे है और यहाँ पर हम आंसर कर रहे हैं ना। तो लेबर रेट वेरिएंस का कैसे फार्मूला ड्राइव करते थे सर? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट कर देते थे और इसको अप्लाई किस पे कर देते थे सर? एक्चुअल आवर्स पे कर देते थे। सर अब एक्चुअल आवर्स कितने हैं सर? हम पीछे जाके देखेंगे एक्चुअल आवर्स कितने हैं, एक्चुअल रेट कितना है। सर एक्चुअली में रेट
जो स्टैंडर्ड रेट है वो $5 है, और एक्चुअल रेट सर हम निकालेंगे डिवाइड करके। किन दोनों को डिवाइड करेंगे सर, हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारे पास पर आर की हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, एंड दैट इज़ 12610 डिवाइड कर देंगे तो वो आ रही है हमारे पास 5.2, और हमारा जो स्टैंडर्ड रेट है वो 5 है, और हमारी एक्चुअल आवर्स जो है वो 12610। सर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, तो यहाँ पर जो है वो हम पुट कर देंगे एक्चुअल आर 12610 एंड स्टैंडर्ड रेट इज़ ऑफ 5 एंड एक्चुअल रेट इज़ ऑफ 5.2। सो सर 12610 मल्टीप्लाई कर देंगे हम -0.2 से, सो तो सर आंसर हो जाएगा 2522, और दैट इज़ इन एडवर्स, नेगेटिव में है तो एडवर्स कहना है सर। तो ये हमारे पास लेबर रेट वेरिएंस हो गया। अब अगला वेरिएंस क्या है, लेबर एफिशिएंसी है। लेबर एफिशिएंसी का सर कैसे निकालते हैं सर, लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी बहुत आसान है ड्राइव करना। ये सब आपकी बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बेसिस अपने सॉल्व करके आए, एंड दैट इज़ स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, और इसको अप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट पे। स्टैंडर्ड रेट कितना है सर, 5.5 का है, और स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं सर, स्टैंडर्ड आवर्स फ्लैक्स हुए हुए लेंगे जो हमने सवाल के स्टार्टिंग में करे थे सर, फ्लैक्स हुए हुए है 14550, तो सर हमें यहाँ पे 14550 लेना पड़ेगा। तो सर 14550 माइनस एक्चुअल आवर्स कितने थे हमारे पास 12610, एंड 14550 माइनस 12610 दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कुछ फेवरेबल में आंसर आ रहा है 9700 का फेवरेबल सर। तो एफिशिएंसी इसका मतलब हमारे पास स्किल लेबर्स हैं, लेकिन उनको हम जो रेट है वो ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास एडवर्स में आंसर आ रहा है सर। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है सर, अगला पार्ट कह रहा है हमने यहाँ पर ये 2 पार्ट्स भी कर लिए हैं, तो इन दोनों पार्ट्स पे भी टिक कर देते हैं, ये तीनों पार्ट्स हो गए सर। अगला पार्ट कह रहा है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर। सर एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सर, तो हमने एक स्टैंडर्ड वो फिक्स प्रोडक्शन फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला आपको पिछली वीडियो में बताया था सर, वेरी इजी फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला सर कुछ यूँ था कि वो था स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, सो दैट इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। सर अब स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कैसे करेंगे सर, एक स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इस तरीके से करेंगे कि हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास हमने जो ये 3 निकाले थे ना सर, अब इनका काम आएगा। जो ये 3 सर हमने स्टार्टिंग में निकाले थे ना, अब इनका काम आएगा। हमने एक्चुअल निकाला हुआ है, और क्या निकाला हुआ है हमने, स्टैंडर्ड। बजट को स्टैंडर्ड भी कहते हैं ना, तो बेटा स्टैंडर्ड निकाला हुआ है, तो ये दोनों हमने निकाले हुए, ठीक है। तो ये दोनों को हम उठा के माइनस कर देंगे, 37500 और 39750। तो सर ये कुछ एडवर्स में आंसर आएगा, बट हमने रखना है 37500 एंड 39750 सर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया सर। एक बार चेक कर लेते कि वैल्यूज़ हमने गलत तो नहीं डाली। 37500, 39750 और 37500 और 39750। तो सर ये हमारे पास आंसर आ गया नेगेटिव में 2250 सर, 2250 हमारे पास आंसर आ गया, वो भी एडवर्स में। तो सर बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि शायद हमारे ये एडवर्स में आ गया सर। अब अगली चीज़ क्या पूछ रहा है सर, अगली चीज़ पूछ रहा है, एंड दैट इज़ वेरी इजी। ये हमारे पास ये भी हो गया सर। अगली चीज़ पूछा है सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम। सर ये दोनों चीज़ें हमने पिछले क्लास में नहीं करी थी, मतलब पिछले पास पेपर में जो थी वो ये चीज़ नहीं थी, तो यहाँ से ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो हम चीज़ देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स प्राइस वेरिएंस कह रहा है। तो सर सेल्स प्राइस वेरिएंस कैसे निकालेंगे सर, इसका इजी फार्मूला था कि हम जो है वो अपनी
अब वहाँ पर सर हम स्टैंडर्ड प्राइस करते थे ना, तो यहाँ पर एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को माइनस करके उसको एक्चुअल क्वांटिटी पर अप्लाई कर देंगे। एक्चुअल क्वांटिटी इन यूनिट्स होगी एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 9700। और सर उसकी जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो कैसे पता चलेगी? सर एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास यहाँ पर दी हुई होगी। सर नहीं दी हुई, सर वो कह रहा है कि सेल्स रेवेन्यू हमारा कितने का है, 258375 का है, और नीचे वो लाइन कह रहा है कि जितनी प्रोडक्शन होती है उतनी ही सेल्स हो जाती है। तो उसको 9700 से आप डिवाइड कर दो तो आपके पास एक वो आ जाएगी। और सर ये देखिए, आपको ये चीज़ दिखानी थी कि यहाँ पर आंसर सर जो आ रहा है ना, वो आ रहा है कुछ 26.3636597494। सर तो इतना बड़ा आंसर हो तो पूरा आंसर लिखेंगे? नहीं बेटा, इसका एक तरीका होता है कि आपका एक्यूरेसी आती है। सर किस तरीके से एक्यूरेसी आती है सर, मैं दिखाता हूँ सर। कि एक्चुअल स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस की जगह है ना सर, आप डाल दोगे एक्चुअल सेलिंग प्राइस की जगह आप डाल दोगे 258375 डिवाइडेड बाय 9700 और माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस थी 27। तो सर इससे आपका जो आंसर है ना वो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल इजी तरीके से बिल्कुल और एक्चुअल आएगा। तो आपको जो है ना वो इसमें मसला नहीं होगा कि कुछ एक नंबर से आपका आंसर कम आ रहा है या एक नंबर से आपका आंसर ज़्यादा आ रहा है। तो सर ये चीज़ होती है कि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट का मार्क्स यहाँ पर मिल जाता है, बट यहाँ पर ये चीज़ लिखना, ये चीज़ करने से आपका कोई चांस नहीं होता एरर का। सर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कह रहा है, वॉल्यूम वेरिएंस तो सर बहुत आसान होता है सर, ये लास्ट हमारा इसका होगा और इसके बाद मेरे ख्याल से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो सर ये वॉल्यूम वेरिएंस अब छठा चल रहा था, ये 7वें पे आ गया है सर। वॉल्यूम वेरिएंस क्या पूछ रहा है? सेल्स वॉल्यूम। सर वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? सर हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला होता था कि एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग क्वांटिटी और उस पर लगा देते हैं स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है 27 की, एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी है 9700 एंड स्टैंडर्ड सेलिंग क्वांटिटी इज़ ऑफ 10,000। सो -300 को जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे अपना 27 से, तो हमारे पास आंसर कुछ बनता है 8100 विच इज़ एडवर्स। सर तो एडवर्स में आंसर आ रहा है। हाँ तो बेटा एडवर्स में आएगा, यहाँ पर हम एडवर्स लिखना भूल गए हैं, आंसर लिख दिया है, दैट इज़ नॉट। तो सर मतलब इसका प्राइस वेरिएंस भी ना एडवर्स में और इसका वो भी एडवर्स में। तो बेटा जी इसका ऐसा सिचुएशन जब होती है कि जब आप की सेलिंग प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई हो और उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी भी ना बिक रही हो, मतलब आपका माल उतना बिक ही नहीं रहा है जितनी आप प्राइस चार्ज करो, तो दैट माइट बी अ रीज़न, और दैट माइट बी अ रीज़न कि आपकी दोनों चीज़ें एडवर्स में जारी होती है। ठीक है ना सर? तो ये दोनों चीज़ें हो गई सर। यहाँ पर आपने उठा लिए 7 थिंग्स है, 14 मार्क्स सर आपने गेन कर लिए विदाउट हैविंग एनी डिफ़िकल्टी। सर तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन सी यू, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम में लिंक चेक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।